अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। असम्बली इलेक्शन न होना, इलेक्शन कमीशन और सरकार की नाअहली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार पर हमला। जब 370 पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो इलेक्शन पर कैसे मुमकिन है, पीडीपी का खदशा। कश्मीर में 4 सालों से किसी को भी नौकरी फराहम नहीं की गई, F&E उम्मीदवारों का एहतिजाज। कश्मीरी तालिब इल्मों पर जम्मू में हमला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन का शदीद रद्द अमल। हजारों लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए इंतजामिया को हाईजैक किया था, मनोज सिन्हा। हुकूमत ने 2015 से अब तक 2000 गैर मुतल्लिका कवानीन को मनसूख किया, वजीर दाखिला। G20 के पेश नजर श्रीनगर शहर में जबरदस्त हिफाजती इंतजामात, राहगीरों और मुसाफिरों की तलाशी। NIA की जानिब से वादी कश्मीर के 5 अजला में 15 मकामात पर छापे और तलाशी कार्रवाइयां। और गैर रियासती दुल्हन 8 साल मकामी लड़की का अगवा करके कश्मीर से फरार, इलाके में तशवीश। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन न होने का मामला पैंथर्स पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अर्जी दायर करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान तनवीर सादिक ने कहा कि पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का न होना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नाअहली और सरकार की हठधर्मी की वाज़ेह मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि हमको महरूम रखा यहाँ की जमहूरियत से, वोटिंग से, इलेक्शन से। जहाँ तक पैंथर्स पार्टी गई है वो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऐवान है जिधर हम चिल्ला के ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ कितना सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। दैट्स एक नंबर वो है। नंबर 2 जो बहुत अहम है कि ये आपको दर्शाती है कि कितनी फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि इतने सालों के बाद 8 साल हो गए इलेक्शन को और आज 4.5 साल बीत गए, अभी तक गवर्नर रूल के बाद आप इलेक्शन नहीं करा रहे। तो ये पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवालिया निशान है और दूसरा हुकूमत हिंद पे जो बार बार दावे तो कर रही है यहाँ हालात ठीक हो गए, लेकिन इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रही है। आप जमहूरियत की बात करें, अगर जमहूरियत बाकी स्टेट्स में है तो जम्मू कश्मीर में वो जमहूरियत लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? वहीं पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरे ने भी अर्जी दायर करने का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों पर 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे इंदिया मिलता है कि इस अर्जी को भी साल लग सकते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर को बजाहिर किसी राहत का इम्कान नजर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको याद नहीं है शायद कि 2019 में एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है दफ़ा 370 के मुतलिक, जब वो ख़त्म हो गया। तो आज तक 3 साल हो गए, एक भी सुनवाई उस पर नहीं हुई। तो अब ठीक है, अच्छी बात है कि अगर पैंथर्स पार्टी ने की है, वी वेलकम दैट कि, और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कितने साल लगेंगे उसमें। पिछले 8 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और अभी पता नहीं है कितने साल के बाद इलेक्शन होंगे, क्योंकि नीयत जो है बीजेपी की वो साफ नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनको यहाँ इलेक्शन कराने की कोई नीयत नहीं है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है पिटीशन लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई जल्दी फैसला आने वाला है, उसमें भी सालों साल लगेंगे। फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ असामी के लिए मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने अपनी नौकरियों के लिए इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि F&E डिपार्टमेंट ने 2013 से 2020 तक कई बार इम्तिहान और जिस्मानी टेस्ट लिया, लेकिन बदनीति और एक सिकंडल के जरिए अपनी मंजूरी नजर उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया, जिसके बाद सरकार ने लिस्ट को कलअदम करार दिया। उन्होंने सरकार पर 30,000 असामी की बढ़ती अमल को सफेद झूठ से ताबीर किया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों से शिफाफ तरीके से किसी भी शख्स को नौकरी फराहम नहीं की गई। पेश है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट सबमिट करो
हम देखेंगे आप रिपोर्ट में लिखेंगे क्या, उसके बाद हम आपके रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारे पास वो एविडेंसेस आए, हमारे पास इतने सारे एविडेंसेस है, अगर वो पब्लिक डोमेन में लाएंगे जम्मू कश्मीर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है जो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा उनकी। हम लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं एलजी साहब को, मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाइए, हकदारों को हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट को हक मिलना चाहिए। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ऑल पार्टीज हमारे साथ होंगे, जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा जवान हमारे साथ। नजर यहाँ पे देखोगे हमारे माँ बाप भी सब पेरेंट्स, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी एंड एनआईए इंक्वायरी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तकरीबन 1000 लोगों को हुकूमत का ठेका सिर्फ साबिका रियासत को बर्बाद करने के लिए मिला था, लेकिन उनका वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मौजूदा इंतजामिया खदमत करने और सुनने के लिए हर एक शहरी पुरअज़्म है। एलजी ने डोरू अनंतनाग में किसान संपर्क अभियान से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया यूटी के हर एक शहरी की बात सुनने और उनके मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। हम यहाँ बगैर किसी इम्तियाज के जम्मू कश्मीर के 1.30 करोड़ लोगों की खदमत करने के लिए आए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत ने 2015 से तकरीबन 2000 गैर मुतल्लिका कवानीन को मनसूख कर दिया है। नई दिल्ली में कानून साजी के मसवदे पर तरबेती प्रोग्राम का इफ्ताह करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, कानून के मैदान में मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए। उन्होंने कहा कि कानून साजी कोई साइंस या फन नहीं है, ये एक हुनर है जिस पर रूह के साथ अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट और रियासती अफसरान पर जोर दिया कि कानून को सादा और वाज़ेह अल्फाज में तैयार किया जाए। श्रीनगर में होने वाली G20 समिट के पेश नजर पूरी वादी खासकर श्रीनगर शहर में जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जबकि शुमाली और जनूबी कश्मीर के अजला को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़कों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोबाइल चेक पॉइंट्स कायम किए हैं। फोर्सेस ने कई मकामात पर राहगीरों और मुसाफिरों की तलाशी ली, जिस दौरान लोगों के शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। मालूम हुआ कि पूरे शहर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जबकि मशकूक नजर आने वाले अफराद पर CCTV के जरिए नजर गुजर रखी जा रही है। वही कौमी तहकाती एजेंसी ने श्रीनगर में होने वाले G20 सरबराही इजलास से कबल वादी कश्मीर के 5 अजला में 15 मकामात पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि NIA ने बडगाम, शुपियन, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग अजला में 13 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी और तलाशी कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मवाद जब्त किया है। नूरबाग श्रीनगर के इलाके में 2 दिन की गैर रियासती दुल्हन 8 साला लड़की को अपने साथ लेकर इलाके से फरार हुई। 8 साला लड़की के लवाहकीन और आसपास रहने वाले लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मज़कूरा गैर रियासती खातून की गिरफ्तारी अमल में लाकर 8 साला लड़की को बाजियाब किया जाए। तफसीलात के मुताबिक गैर रियासती खातून की शादी जुमा के रोज एक मकामी शख्स के साथ हुई और शादी के 2 दिन बाद मज़कूरा खातून ने हमसायगी में रहने वाले एक 8 साला लड़की को अपने साथ लेकर फरार हो गई। जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम वादी से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल तालिब इल्मों पर नामालूम अफराद की जानिब से हमले का साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनीलों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि कश्मीरी तलबा पर हमले का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो अज़ियतनाक है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इसका संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किस तरह से हॉस्टल में नामालूम अफराद घुस गए और कश्मीरी तलबा पर लोहे के राडों से हमला किया और 5 तालिब इल्म को जख्मी कर दिया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जाती है। साबिक वज़राए आला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह और जम्मू कश्मीर के सूबाई कमिश्नर से मुतालबा किया कि इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात की जाए और जो लोग इस हमले में मुलव्वस है उन्हें बेनिकाब करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।